अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, प्रोग्राम बनाम सरकार की नई एपिसोड के साथ राना बॉबी आपके सामने मौजूद है। तमाम देखने वालों का बहुत शुक्रिया जी, और फीडबैक का भी बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम के आगाज़ में जो हमेशा से मेरा एक पैगाम होता है तमाम देखने वालों को, वो ये कि अगर आपके इलाके में, आपके एरिया में कहीं भी अगर आपको कोई भी मसला है तो आप हमारी टीम बनाम सरकार से ज़रूर रब्ता करें। आप हमारे ऑफिस में आ सकते हैं, आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जा सकते हैं, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर हमारे अकाउंट्स मौजूद हैं। आप वहाँ पर जाइए, टीम से रब्ता कीजिए। हम डेफिनेटली आपके मसले की बात करेंगे और आपके मसले को हुकाम बाला तक पहुँचाएँगे। ख़वातीन हज़रात, जो बारिश होती है वो बाइसे रहमत होती है, लेकिन जिन इलाकों में सीवरेज के इश्यूज़ हों, जिन इलाकों में वासा के इश्यूज़ हों, पानी का निकास ना हो, तो उन इलाकों में यही जो बारिश है वो बाइसे ज़हमत हो जाती है। और फैसलाबाद जहाँ पर बात की जाए तो फैसलाबाद का जितना भी सराउंडिंग एरिया है वो सारा ही ज़ेरे आब आ जाता है जब बारिश हो जाती है। ठीक है, गलियां भर जाती हैं, लोगों के घर भर जाते हैं। रीज़न ये है कि ज़ाहिर है जिस तरह से हम गुज़श्ता कई अरसे से फैसलाबाद के मुख्तलिफ इलाकों को कवर कर रहे हैं और ये बात हुकाम बाला तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं कि फैसलाबाद के मुख्तलिफ इलाके जो जहाँ पर सीवरेज और वासा के प्रॉब्लम्स हैं वहाँ पर एक नज़रसानी बहुत ज़रूरी है। उनके मसाइल को हल करना बहुत ज़रूरी है, वहाँ के लोगों की बात सुनना बहुत ज़रूरी है। वहाँ पर पाइपों का मसला है, पाइप छोटे हैं, पाइप बड़े हैं, नहीं ड्रेन हो रहा पानी, या वहाँ पर जो गटर हैं वो साफ़ होने वाले हैं, या वहाँ के जो सीवरेज का इशू है वो सॉल्व होने वाला है। इस पर बात करने के लिए हम बहुत बार जो है वो कोशिश करते हैं और बारहा ये बात हुकाम बाला तक, इदारों तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं, फैसलाबाद की इंतज़ामिया तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं कि मेहरबानी करें, आएँ और इन लोगों से बात करें, इन लोगों की जगह को देखें, यहाँ पर किस माहौल में ये लोग रह रहे हैं। जब बारिश हो जाती है तो ऑब्वियसली गलियाँ जो हैं वो पानी से भर जाती हैं और फिर वो इतने दिन पानी खड़ा रहता है कि वहाँ पर डेंगू और मलेरिया की अफजाइश होती है, बच्चे बीमार होते हैं, लोगों के लिए आने जाने का बहुत ज़्यादा मसला होता है। जो रोज़मर्रा के मामूलात ज़िंदगी हैं वो पूरी करने के लिए लोगों को बहुत दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। घरों के सामने जब पानी खड़ा होता है तो आप घर से आए जाएंगे कैसे? ठीक है, और अगर आपके घर में पानी आ जाए तो फिर तो बीमारी आपके घर तक पहुंच गई। क्या आप जो हमारे हिफ़्ज़ान सेहत के जो इदारे हैं, जो फैसलाबाद की इंतज़ामिया है, जो वासा है, जो वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है, क्या उनका बिल्कुल इस बारे में कोई ध्यान नहीं है कि इलाकों में क्या चल रहा है, लोग बीमार पड़ रहे हैं, वहाँ पर जाकर पाइपों की सफाई की जाए, पानी वहाँ से उठाया जाए, या कोई भी लाहे अमल ऐसा बनाया जाए कि उस इलाके का जो मसला है वो हल हो सके। अच्छा ख़वातीन हज़रात, आज मैं जिस इलाके पर मौजूद हूँ मैं उस डिटेल्स आपके सामने शेयर करता चलूँ क्योंकि यहाँ से हमारे साथ रब्ता किया गया। हमारे साथ जनाब मैं इस वक्त मौजूद हूँ यूसुफाबाद गली नंबर 6 में, ये मानावाला और पाईवाला रोड कहलाता है। ठीक है, और यहाँ पर जनाब जो MNA साहब हैं वो राना आतिफ साहब हैं, MPA साहब बशारत अली डोगर साहब हैं, ये NA 101 और PP 111 है। हमने इस पूरे NA और PP को बहुत बार विज़िट किया है। आज हम यूसुफाबाद में मौजूद हैं और इस इलाके का हाल इंतहाई बुरा है। कुछ तो आप लोग जो सेकंड विंडो है उसके अंदर देख भी होंगे, लेकिन कुछ आंखों देखा हाल भी मैं आपको आगे चलते हुए आपको दिखाता हूँ कि किन हालात और मामला से ये लोग दो चार होने। पहले तो मैं आपको ये इलाका दिखाना चाहूँगा कि ये सिर्फ एक प्लॉट है, ठीक है, जहाँ पर मैं भी खड़ा हूँ। तो सिर्फ आप इस प्लॉट की ही अगर सूरत हाल देखें तो इंतहाई गंदी है। अच्छा, इसके साथ साथ अब मैं आपको इस गली का एक और मंजर दिखाता हूँ, इधर आएँ और ये देखें कि जिस तरह से ये भाई साहब ये पानी के अंदर से चलते हुए नजर आ रहे हैं। आपको इस गली की मिट्टी का रंग देखकर आइडिया हो जाना चाहिए कि ये पानी कोई 2-4-5 दिन का नहीं है। ये पानी मेरे ख्याल से कई महीनों का यहाँ पर खड़ा है, जिसका रंग काला हो गया हुआ है। तो आप खुद अंदाज़ा कीजिए कि वहाँ पर गली की सूरत हाल क्या होगी। ठीक है, और इन लोगों का आना जाना किस कदर मुश्किल है और किस तरह से ये लोग अपना ज़िंदगी का जो है वो गुजर बसर करते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं और ये जो पानी से अभी बाइक निकली है ये कम से कम 1.5 से 2 फुट गहरा है। ठीक है, और वो छोटी सी बच्ची है जो 2 फुट की है। खुदा ना खास्ता वो दरमियान से गुजरे तो वो तो स्लिप होगा कि पानी में गिर जाए तो उसका पता भी ना चले। और गुज़श्ता दिनों में बारिशों में हमने ये वाक़यात होते भी देखे कि लोग बह गए हैं पानी में और बड़ी मुश्किल हुई है लोगों को कि किस तरह से उन्होंने इन बारिशों के दिनों में सर्वाइव किया है। सबसे पहले तो मैं चाचू से बात करूँगा, ये यहाँ के रहायशी हैं। हमने ऑफ द रिकॉर्ड भी इनसे बात की है, अब ऑन द रिकॉर्ड आप लोगों से बात करते हैं, इनसे भी बात करते हैं और इनका जो मसला है आप तक पहुँचाते हैं। अस्सलाम सलामकुम जी। की हाल चाचू? की नाम की ਤੁਹਾਡਾ? रशीद अहमद कादरी। किन्ना अरसा हो गया ਤੁਹਾਨੂੰ यूसुफाबाद ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੂੰ? नो कोई 30 साल हो गए। 30 ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲੇ ਨੇ ਤੇ 30 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਲੀਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ ਇਹ ਕਦੀ ਸਾਫ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜ਼ਲਾ ਤੋਂ ਇੰਜ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਫ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ MD ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ। MD ਵਾਸਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ 에ਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਰ ਵੇਖਨੇ ਗੱਡੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਆ ਜਾਏ ਕਦੀ तो आंदा जी फोटो बना के लाओ, काम नहीं कदी फोटो बना बाहर निकलना सानू दुख होंदा है कि पेट्रोल दाया करके टुर जाते हैं।
ਅੱਛਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰੋਲ ਜ਼ਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਡੀ ਸਾਰਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋ ਤੇਲ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਖਰਚੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ THE ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਵਿਜ਼ਿਟ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਲੇਨ ਗਈ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਕੰਪਲੇਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੰਪਲੇਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਆਵੋ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਲਾਸਟ ਕਦੋਂ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਵਾਸਾ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਦੋਂ ਹੋ ਕੇ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕੰਪਲੇਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬੜੇ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਲ ਜਿਹੜੇ ਗਲੀ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬਾਕੀ ਗਲੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਇਹ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆ ਸੀ ਹਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆਜੋ ਬਾਬੂ ਚਾਚੂ ਅੱਗੇ ਆਜੋ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਸੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੇ ਇਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੂੰ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਜੇ ਆ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਏ ਸਨ ਮੀਆਂ ਮਨਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲੈਂਡ ਕਰੋਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਗਰ ਰੰਗਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿ ਗਏ ਕਿ ਯਕਮ ਨੂੰ ਖੂਹਾਂ ਦਾ ਇਫਤਤਾਹ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਇਫਤਤਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਇੱਥੇ ਡੁੱਬੇ ਮਰਨ ਦੇ ਆ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਫਾਈ ਦਾ ਗੌਰ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਫਾਈ ਦਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਆ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਆ ਸਾਡੇ ਵੀ ਹੱਕ ਆ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਗਟਰਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲੇ ਹੋਇਆ? ਇਹ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਗੰਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹ ਬਿੱਲ ਕਿੱਥੇ ਦਿਖਾਓ ਬਿੱਲ ਦਿਖਾਓ ਜੀ ਵਾਸਾ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਤਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ इस महीने का बिल मौजूदा है हाँ जी ये जी अगस्त 2024 ठीक है ये देखें बिल आ रहा है ये ज़रा दिखाना चाहूँगा ये देखें ये बिल है अगस्त 2024 ये वासा की तरफ से बिल है ठीक है वाटर एंड सैनिटरी का जो बिल है ये जनाब ये आवाम यहाँ पर पे कर रही है ठीक है ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਆ ਹੁਣ ਬੀਬੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਫਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਬਟੋਲ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਲੈਣੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਪੰਜਾਬ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇ ਚੱਲੀ ਸੀ ਨਾ ਚੱਲੀ ਸੀ ਉਹ ਮਾਜ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲੀ ਹੈ ਮੁਹਿੰਮ 1 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਚੱਲਣੀ ਹੈ ਮੁਹਿੰਮ ਲੇਕਿਨ ਉਹ 500 ਰੁਪਇਆ ਫੀ ਘਰ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ 500 ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਦਿਓ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਾ ਸਫਾਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਾਂਗੇ ਪੈਸੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਦਿਓਗੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਦਿਓ ਹੱਸ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਫਾਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ठीक है बड़ी मेहरबानी रखो कॉल तुसी कॉल ही रखो अच्छा जी अभी आगे हैं और मैं यहाँ से भी ये थोड़ा सा एक मंजर दिखाना चाहूँगा इस पूरी गली का कि अब जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है या आप गौर से देखें एंड तक इस गली का यही बुरा हाल है और ये बन लगाया गया है यहाँ पर और ये भी मजबूरन जो इलाके के यहाँ के रिहायशी हैं इस गली के इन्होंने यहाँ पर बंद बनाया है कि ये जो पानी है ये इस गली की तरफ ना आए लोगों के घरों में ना जाए तो मजबूरन यहाँ पर बंद बना दिया कि जहाँ पर पानी है वो वहीं पर रहे अब आप ये देखें ये पानी की जो सूरत हाल है ये बारिश का पानी नहीं है ठीक है शुरू में मैंने बात ये ज़रूर की थी कि बारिशों के पानी की वजह से बड़े मसले हो जाते हैं फैसलाबाद शहर में लेकिन ये जो सूरत हाल नज़र आ रही है ये बारिश का पानी नहीं ये बारिश से पहले का ही पानी है जो कि यहाँ पर खड़ा है गटरों का पानी उबल उबल के बाहर आया हुआ है ठीक है जिसकी वजह से यहाँ पर एक तो स्मेल ही बहुत ज़्यादा है मैं तो फैसलाबाद के जितने भी शहर विज़िट करता जितने भी इलाके विज़िट करता हूँ यकीन करें मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है वहाँ पर खड़े होना मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता है तो ये जो यहाँ के लोग रिहायशी हैं उनके लिए कितना मुश्किल होगा यहाँ पर रहना सर्वाइव करना छोटे छोटे बच्चों का यहाँ पर रहना अपनी ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है और मैं गुजारिश करूँगा जनाब बशारत अली साहब से और राना आतिफ साहब से कि मेहरबानी करें आएँ देखें आप लोग ही हैं जिन्होंने वोट्स लेके यहाँ से अपनी सीट जीती है आपके सियासी मामला जो भी हैं लेकिन आपको अपने इलाके के लिए काम करना चाहिए ये कोई जवाब नहीं बनता कि आपके पास अगर इलाके के लोग जाएं तो आप बोल लीजिए कि हमारे तो हाथ पैर कटे हुए हमने क्या करना है हमारे पास तो कोई अथॉरिटी नहीं है ना हमारे पास कोई ऐसी चीज़ है कि जिस पर हम ये काम कर सकें या हम अपनी बात आगे पहुँचा सकें हमारे पास तो फ़िलहाल हम तो पावर में नहीं है ठीक है ना पावर में तो ऑब्वियसली पावर में दूसरी जमात है लेकिन आप इलेक्टेड हुए अपने इलाके से आपको चाहिए कि आप अपने सियासी मामलात को साइड पर रखते हुए अपने इलाके के लोगों की बात जाकर करें जो हुकाम बाला हैं उनसे बात करें रिक्वेस्ट करें जो भी मामला बनता है वो करें और इन मसाइल पर बात करें काम करें आगे बढ़ते हैं एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और बाकी मामला भी आपको इस इलाके से दिखाते हैं मेरे साथ रहिए वेलकम रात अभी मैं तो सबसे पहले आपको खुशामदीद कहूँगा बहुत शुक्रिया कि आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं फीडबैक ज़रूर दीजिए बहुत ज़रूरी है और इस वक्त मैं ये बंद पार करता हुआ इस गली के मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स आपको दिखाना चाह रहा हूँ जहाँ पर लोग ये बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं मुझसे
कि आप आएँ और आकर आप हमारे घर के अंदर का हाल एक दफ़ा ज़रूर हुकाम बाला तक पहुँचाएँ कि हम किस तरह से रह रहे हैं, और हमारे घर में जो ये गंदे पानी का जो मजमा लगा हुआ है, जो जमा हुआ हुआ है गंदा पानी, ये ज़रूर उनको दिखाएं ताकि उनको पता चले कि इंसानियत किस तरह से यहाँ पर जो बीमारियाँ हैं उससे निबर्दाज़मा हो रही है, किस तरह से लोग यहाँ पर सर्वाइव कर रहे हैं, किस तरह से लोग यहाँ पे रह रहे हैं। ये देखिए, ये कचरा है। अब ये जो मैंने कचरा अभी आप ये जो इस तरफ कचरा है, अब इलाके का कचरा यहाँ पर इकट्ठा हुआ है। लोगों का ये कहना है कि यहाँ पर आए दिन लड़ाई झगड़ा हो रहा होता है। रीज़न ये है कि हर घर जो है उसके घर का पानी बाहर है, ठीक है, और लोगों ने लड़ाई झगड़े कर कर कि जी अपना पानी आप खुद रोकें, आप अपना पानी रोकें, आपका पानी हमारे घर के सामने आ रहा है, हमारा पानी फलाने के घर जा रहा है। तो इस मामले को लेके आए दिन यहाँ पर लड़ाई झगड़े होते हैं। इस मामले में भाई से भी बात करूँगा जो हमें भी लेकर जा रहे हैं एक जगह पे। सर चलें आगे चलें। अब आप ये देखें कि जिस तरह से हम यहाँ इस पॉइंट पर पहुँचे हैं, ठीक है, तो ये जगह जो है वो दिखाने लायक है। देखिए जी, ये घर है, ठीक है, और ये पानी अंदर और अंदर कहाँ तक है ये आप इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते, ठीक है। अगर दरवाज़ा खुलवा के दिखा दें, खोलें दरवाज़ा, खोलें। अच्छा, ये इन्होंने ईंट लगाई हुई है, ये बहुत अच्छी बात है। चलो और कुछ नहीं, वरना ये सारा पानी जो है, और ये मेरे ख्याल से ताज़ा ही तैयार हुआ है ना, ए बनिया ने ताज़ी तैयार कराई है कि पानी जड़ा बाढ़ दा अंदर ना जावे। तो अब ये देखें कि जिस तरह से पानी यहाँ पर खड़ा हुआ है और हरा हुआ है, तो ये तो पानी घरों के अंदर चला गया होता अगर इन्होंने फौरी तौर पर यहाँ पर अपनी बन्नी ना बनाई होती। और आगे भी आप घर देखें, वो अगला घर का गेट दिखा दें, उससे अगले घर का गेट दिखा दें। ये सारे घर ही ऐसे हैं जिनके घरों में पानी है और ये लोग रहते हैं यहाँ पर। किस तरह रहते हैं ये अब आप खुद भी सोचें, मैं भी सोचता हूँ कि कितना मुश्किल है, ठीक है, कि आप जिस तरह से अपने घरों में रहते हैं। देखें, मेन सिटी जो है ना, वहाँ पर शायद इस तरह से इश्यूज़ नहीं हैं, ठीक है। आप और हम का शुक्र अल्लाह का ये है कि चलो हम ऐसे इलाकों में रहते हैं जहाँ पर ये पानी का मसाइल नहीं है, सीवरेज का थोड़ा बहुत काम हुआ है। लेकिन फैसलाबाद से आप सिर्फ 10 से 15 मिनट, 10 मिनट की ड्राइव भी शायद बहुत ज़्यादा होगी, आप 10 मिनट मेन सिटी से बाहर निकलें तो पूरे फैसलाबाद का यही हाल है, ठीक है। इसी तरीके से पानी के जोहड़ लगे हुए हैं, इसी तरीके से गलियों में पानी खड़ा हुआ है, ना वासा वहाँ पर पहुँचती है, ना फैसलाबाद की वेस्ट मैनेजमेंट वहाँ से कूड़ा उठाती है, ना वहाँ की इंतज़ामिया वहाँ पर कोई काम करते हैं, या ना वहाँ के इलेक्टेड लोग जो हैं, ठीक है, ना वो इन पर काम करते हैं। ये लोग कहाँ जाएंगे, कौन इनकी बात सुनेगा? मैं सीएम पंजाब साहिबा से भी बात करता हूँ, मैं पीएम पाकिस्तान साहिब से भी बात करता हूँ, ठीक है, मैं जो हमारी फैसलाबाद की इंतज़ामिया है, कमिश्नर साहिबा हैं, उनसे भी बात करता हूँ फैसलाबाद की, ठीक है, कि आप नहीं अगर आगे बात करेंगे तो कौन इनके इस मसाइल पर बात करेगा और कौन इनके मसाइल को हल करेगा। भाई साहब अस्सलाम वालेकुम। सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद नदीम। नदीम भाई, कितना अर्सा हो गया यहाँ पे रहते हो? हमें तकरीबन 30-32 साल हो गए हैं। ठीक है, मुझे ये बताएं, अब थोड़ा इस तरफ हो जाएं, बस फिर ठीक, खड़े इधर खड़े, थोड़ा सा इधर सामने आ जाएं। अच्छा, मुझे जैसे कि अंकल ने भी सूरत हाल बताई है, आपने लास्ट ये जो एमएनए साहब है, एमपीए साहब है, इनसे मुलाकात की है, तो उन्होंने कोई आपको बताया इसका कि कोई हल आने वाले दिनों में निकाल के देंगे? तो जो एमपी है ना, बशारा डोगर साहब है, हाँ जी। उसके बाद जाते हैं वो कहते हैं यार जो पहले था एमपी है आप उसके पास जाएं, उन्होंने काम करवाना, मैंने नहीं करवाना। सर ऐसे ही बस एक दूसरे की तरफ चक्कर लगवाई जाते हैं बस। ठीक है, हाँ जी। तो वो अगली हुकूमत की, वो अगले बंदे की बात करते हैं, करी जाता है वो उनको कहना था आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? वही ना, हमने कहा अब सीट आपकी है। वो पहले हमारे 2-3 दफ़ा नाजम रहा है, या वो बशारा डोगर है ना, वो 2-3 दफ़ा नाजम रहा। पहले नालियाँ होती थी बड़ा बेहतरीन। जब से ये हुकूमत आई है ना पीटीआई, उस वक्त गटर उन्होंने डाले और ऐसा काम हुआ है हमारा तमाम 3-4 साल हो गए ऐसे ही हो रहा है। और आए दिन सुबह लड़ाइयाँ, आए दिन लड़ाइयाँ, ये नहीं हमारी ख़त्म हो रही यहाँ से। तो आप जब जो अभी हमारी करंट गवर्नमेंट है, मौजूदा गवर्नमेंट है, आपने इनके बंदों के पास जाकर बात की है? पास जाके दफ्तरों का वो कहते हैं जी आते हैं, कंप्लेन करते हैं। वो सर यहाँ पे आते हैं, गाड़ियाँ लेके आते हैं, पैप डालते हैं, सर देखते हैं, तस्वीर वगैरह बनवाइए, चले गए। तो पानी नहीं उठाते? पानी नहीं उठाते वो पानी तो गाड़ी आती किस लिए अगर पानी नहीं उठाते? वो पानी उठाते ही नहीं सर, वो बस अपनी तस्वीर बना के बस चल जाते हैं वापस। रिकॉर्ड में तस्वीर किस चीज़ की रिकॉर्ड की लेके जाते हैं कि ये पानी उठा रहे हैं? पानी उठा रहे हैं बस। वो पैप डालते दिखाना है बस, पैप निकाला और चले गए, ले गए। ठीक है, इस तरह बस, और कुछ नहीं। तो एमडी वासा साहब से मुलाकात थी? वही सर, अब दोस्तों से काफ़ी दोस्तों की हुई है यहाँ पे, ठीक है। मैं भेजता हूँ टीमें, ऐसे करता हूँ, पानी आयल नहीं है, ईंधन लगाना पड़ना है, सफाई करनी पड़ी, वो यही हमें चक्कर बस। भाई वो जो जिसका काम है वो इंजन लगाए, बेशक जहाज़ का इंजन लगाए या किसी भी चीज़ का इंजन लगाएं, लगाकर पानी उठाना उनका काम है, ठीक है, ये तो उनकी ड्यूटी में शामिल है। तो ये इसका तो जवाब ही नहीं बनता, कोई ऐसी दलील नहीं बनती कि जी कहें जी कि हमारे पास सामान नहीं है। हमें तो सबज बाग दिखा रहे हैं रोज़, आए दिन देखे बीमारी है ये सारी।
डेंगू के कहते हैं हम सफाई करें, पानी निकालना, टैरों से निकालने पर यहाँ पे 3-3 वहाँ पानी खड़ा रहता है यहाँ पे। ये पानी का रंग जो नजर आ रहा है मुझे, ये तो वाकई गुज़श्ता कितने महीनों का पानी है। इसी तरह ही ये बारिशों का पानी नहीं है, ये गटरों का ही पानी। अपनी मदद आपके तहत आपने कुछ कोशिश की? करते हैं हम लोग, खुद सफाई कराते हैं, सारे पैसे इकट्ठे करते हैं, सफाई करवाते हैं, फिर यही हाल हो जाता है। नहीं, अब इतना पानी अपनी मदद आपके तहत भी नहीं उठाया जा सकता ना। ये तो जब तक गवर्नमेंट इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होगी, जो मुतल्लका इदारा है वो इन्वॉल्व नहीं होगा, एक बड़ी मशीनरी नहीं आएगी, तब तक तो ये हालात नहीं ठीक होंगे। गटरों की सफाई लगता है बहुत अरसा हो गया नहीं हुई। सर तकरीबन कम से कम मेरे ख्याल से जो गटरों की सफाई हुई ना, जो वासा वाली की, कोई 1.5 साल पहले के मशीनें बस उन्होंने पैप ही डाले थे, सफाई वगैरह नहीं करते वो सिर्फ पैप मार के ना इसमें गटरों में वो चल जाते हैं। ठीक है। और कुछ नहीं करते ना, उन्होंने कोई मतलब गाड़ी से निकालनी है ना सफाई करनी है, कुछ नहीं करना, सिर्फ पैप डाला, पैप डाल के चल जाते हैं बस। पाइप डाला, पाइप फेर दिया, कचरा निकाल दिया। ठीक है, निकालते वो कचरा नहीं निकालते, सिर्फ पैप फेरते बस। कचरा वो पंजाबी च कहते सिर्फ राह बना देने साफ बनाते बस। ठीक है, बस ठीक है, थोड़ा पानी निकल गया, साडा काम हो गया। ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਬਸ ਇਹ ਕੰਮ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਪਾਣੀ। नहीं तो ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਹੀ ਨਾ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਰੋਕ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਸਰ ਬਥੇਰਾ ਰੋਕਦੇ ਆ ਪਰ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਆਪਕਾ? ਸੈਫੁੱਲਾ। ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ, ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਛੱਪੜ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੰਝ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਸਾਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 3-4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਸੇ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸੇ ਹਾਂ। 3-4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਪਲਾਟ ਇੰਝ ਹੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਨੇ। ਪਲਾਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਭਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆ ਕੇ ਪਾਣੀ ਚੁਕਾਓ, ਕੋਈ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਸਾਨ ਕਰੋ? ਮਾਲਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਿੰਦੇ ਤੱਕ ਵਾਸਾ ਨਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਮੁੰਤਖਬ ਕੀਤੇ ਉਹ ਆ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਹੋਣਾ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਹ ਪਲਾਟ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ, ਨੀਆਂ ਬਹਿ ਰਹੀਆਂ ਵਾ, ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਪਲਾਟ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਹੈਗਾ, ਮਾਲਕ ਆ ਕੇ ਹੀ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪਲਾਟ ਨੂੰ ਹੀ ਆ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈਣ ਤੇ ਤਦ ਵੀ ਕੋਈ ਹਾਲਾਤ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਬਿਹਤਰ ਗੱਲ, ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ। ਹਾਂ, ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਲਾਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਆ ਜਾ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਗਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕਰੇ ਨਾ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਪਲਾਟ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੋਣ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਬਿਹਤਰੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਪਲਾਟ 'ਚ ਪਾਣੀ ਤੇ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ ਨਾ, ਪਲਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪੰਪ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ। नहीं नहीं, पंप नहीं लगे, मेरी तो इस गाल नहीं समझे। मैं कहना चाह रहे हैं कि देखो जो मशीनरी है वासा की, अगर तो किसी सारे इलाके का हाथ नहीं पड़ रहा तो किसी प्लॉट वाले का, किसी मालिक का हाथ पड़ रहा है तो अपने ही प्लॉट की सफाई करा ले, वो भी बड़ी बात है। अस्सलाम वालेकुम। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। की ना अपना ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਲਾਲ। बिलाल की काम करते? ਸਾਰੇ ਸੋਲਰ ਪਲੇਟਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੀਦਾ ਜੀ। ठीक है, ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਜਿੱਥੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਹਾਲਤ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਰੋਜ਼ਮਰਰਾ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਘਰ ਦੇ। ਬੱਚੇ ਆਓ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਤੇ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਲਦ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ, ਸਕਿਨ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ। ਭੇਜਦੇ ਜੇ ਆਵੇ ਵੀ ਮੇਨ ਰੋਡ ਤੇ ਆ 10 ਮਿੰਟ ਖਲੋਂਦੀ ਆ, ਖੱਪ ਖੁੱਪ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਵਾਪਸ। ਵਾਸਾ ਦਾ ਬਿੱਲ 1600 ਰੁਪਇਆ ਬਿੱਲ ਘੱਲ ਦਿੰਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਸਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਹੀ ਨਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏ। ਜ਼ਾਹਰ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਡਿਆ, ਫਿਰ ਬਿੱਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ। ਉਂਝ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਕਿਦਾਂ ਦਾ? ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਚ ਹੈ। ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੀਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਹਾਣ ਚ ਨਹੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਜੋ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ ਉਹ ਸਮੈਲ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਗੰਦਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਪੀਣਾ ਤਾਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਨਹਾਣ ਚ ਨਹੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਭਰਨ ਜਾ ਟੈਂਕੀਆਂ ਟੂੰਕੀਆਂ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਸ ਜਿਹੜੀ ਕੈਨਾ ਕੁਨਾ ਭਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਆਣਗੇ? ਪੈਦਲ ਨਹੀਂ ਰਸਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਕਸ਼ੇ ਮਗਰ ਇੰਨਾ ਲੋਡ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਾ? ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਉਂਦੇ? ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਨਿਕਲੀ ਦਾ ਬਾਹਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਖਲਾ ਰਹੇ ਦੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੋਂ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੋਂ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕ ਕੇ ਘਰ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ है, बड़ी ये तकलीफ की गल है। एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आते मेरे साथ रहिए। ऑल राइट जी, वेलकम बैक। और मैं अभी मुख्तलिफ गलियाँ यूसुफाबाद की विज़िट कर रहा हूँ। बाजी भी खड़ी हैं, बाजी से भी बात करता हूँ। इनको मैंने कहा है कि आप बात करें अपने मसले के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम बाजी। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। बाजी किवें ज़िंदगी गुजारते हो इन्ने गंद च? ਬਸ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਹਿਕਮਾ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਮੈਂ ਲੇਡੀ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰ ਖੁਦ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਈਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਲਾਮੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਬਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਰੋ ਉਹ, ਤੇ ਆਹ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਾਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੱਸ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੰਨੀ ਦਫਾ ਤੇ ਕਰਾਇਆ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਤਹਿਤ, ਖੁਦ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ 4-5 ਕਰਾਸ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਆਪਣੇ ਤਹਿਤ ਗਟਰ ਕਢਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਈ ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਉੱਦੇ ਖੜਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਬਲਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਡੀਸੀਓ ਸਾਹਿਬ ਸੀਓ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਇਹ ਡੈਂਗੀ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਵਾ ਜਾਂ ਮੀਜ਼ਲ ਦੇ ਹਾਂਜੀ ਮੀਜ਼ਲ ਦੇ ਕੇਸ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਪੋਲੀਓ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਸਫਾਈ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਕਾਹਦੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਸੇਧ ਦੀ ਜਾਈਏ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮਸਲਾ। ਬਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਵੀ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ? ਇਹ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵਾ ਕਿ ਬਸ ਅੱਲਾ ਤਵੱਕਲ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਜਿੱਦਾਂ।
ਬਾਹਰੋਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਹੱਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਮੁੰਤਖਬ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਰਨ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ। ਗ੍ਰਾਂਟ ਇਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਜੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਫਲਾਣਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲਣੀ ਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣੀ ਆ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਕੁਛ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਕੱਲ ਨਿਊਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਮਿਲਿਆ। और सड़कों की करना जो तो गलियां च पानी नहीं खत्म हो रहा। सही है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। चलिए, बहुत शुक्रिया बाजी। बिल्कुल बाजी की बात बिल्कुल सही है कि जिस तरह से अभी एक फ़ंड मुख्तस हो रहा है फैसलाबाद की सड़कों के लिए, तो मेरे ख्याल से सड़कों से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये जो आपके साइड एरियाज़ हैं, इलाके हैं जहाँ पर सिवरेज और वासा का इशू है। अगर वो थोड़े से पैसे निकाल के आप इनके पाइप शाइप डलवा दें, ठीक है, इनके सीवरेज के इंतज़ाम बेहतर कर दे, तो मेरे ख्याल से ये जो लाखों की तादाद में इलाकों में लोग रह रहे हैं ये आपको दुआएं भी देंगे, कल को आपको सपोर्ट भी करेंगे। और मेरे ख्याल से ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन आप सड़कें बना दें, क्योंकि सड़कें बनाने से कोई खास फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, मेन सड़कें बनी हुई हैं, मेहरबानी करें उस फंड को थोड़ा इस जगह पर यूटिलाइज़ करें। रात इससे पहले कि मैं आपको जो यहाँ के बाज़ार हैं, जो बाकी गलियाँ हैं, उनका मंजर आपको दिखाऊँ, एक बहुत ही भयानक मंजर है ये। वो ये कि ये अच्छी खासी खुली गलियाँ हैं, ठीक है ना, 15-15, 20-20 फुट, 25-25 फुट जो है वो खुली गली है। बल्कि ये वाला बाज़ार तो मुझे 30-40 फुट जो है वो ये वाली गली जो है वो लग रही है। लेकिन यहाँ पर पानी की सूरत हाल आप देखें कि ना आप इधर जा सकते हैं, ना आप उधर जा सकते हैं, ना आप सामने जा सकते हैं। लोगों के घरों के सामने पानी खड़ा हुआ है। ये लोग सर्वाइव कैसे कर रहे हैं ये मैं खुद हैरान हूँ। वो गटर ताज़ा उबल रहा है, वो भी दिखाओ, वो देखें जी, ये अब आपके सामने है कि इतना पानी होने के बावजूद भी गटर से पानी बाहर आ रहा है। तो कितना मुश्किल होगा लोगों के लिए। ये पानी कौन निकालेगा, ये पानी कहाँ जाएगा? ये पानी मिट्टी में जज्ब नहीं होगा, ये पानी ज़मीन में जज्ब नहीं होगा। आप जो मर्ज़ी कर लें, हमारे जो इदारे उनको ये लगता होता है कि कहीं पर अगर पानी निकलता है तो कोई नहीं, खैर है वो ज़मीन में जज्ब हो जाएगा, कौन सा पता चलेगा। ये पानी जो कि अरसा दराज से यहाँ पर खड़ा है ये कहीं जज्ब नहीं हो रहा। और ये मुझे नहीं पता यहाँ पर कितना गहरा है, कहीं पर 2 फुट हो सकता है, कहीं पर 4 फुट हो सकता है। वो गटर है, पता नहीं वो खुला है, ये भी नहीं पता कि उसके ऊपर ढक्कन है या नहीं है। खुदा ना खास्ता वहाँ से कोई गुजरे तो सीधा गटर में गिर जाए और वो बाद में मिले ही ना। तो ये सूरत हाल आप देखें, ये यूसुफाबाद है, ठीक है, ये गली नंबर 6 का इलाका है, ठीक है, ये गली नंबर 9 है। ये गली नंबर 9 में इस टाइम हम खड़े हुए हैं। जो पीछे थे वो गली नंबर 6 थी, ये गली नंबर 9 है। और इस गली नंबर 9 का हाल देखें। बशारत साहब मेहरबानी करें, आते साहब मेहरबानी करें, जितने भी हैं आपके एक्स नाज़म और मौजूदा नाज़म, जितने भी आपके हमारे यहाँ इस इलाके के एक्स MNA एक्स MPA हैं, मौजूदा एक्स MNA MPA हैं, कुछ ख्याल करें लोगों का। ये भी इंसान हैं और ये भी आप ही की तरह तकलीफ़ और दर्द महसूस करते हैं। ये भी बीमार होते हैं, इनको भी बुखार होते हैं, इनके भी घर में परेशानियाँ होती हैं और इनके भी बच्चों ने स्कूल जाना है, इनके बच्चों ने भी आगे पढ़ना है, इन्होंने काम करने के लिए घर से बाहर निकलना है। इस किस्म की सूरत हाल में कैसे आप घर से बाहर निकलेंगे, कैसे आप काम पर जाएंगे, कैसे आप बच्चों को बाहर भेजेंगे, कैसे आप बच्चों को स्कूल भेजेंगे। कोई रोज़मर्रा की जो एक घर की रूटीन होती है ना कि बड़ों ने बाहर जाना है काम के लिए, बच्चों ने स्कूल जाना है, एकेडमी जाना है, ट्यूशन जाना है या नाजरा पढ़ने के लिए जाना है, बाज़ार से कोई सामान लाना है, ठीक है, ये वो डेली रूटीन के काम होते हैं जो हर घर के होते हैं। ये इस गली में रहने वाले लोगों के लिए नामुमकिन सी बात है। करते होंगे तो गंदे भी होते होंगे, बीमार भी होते होंगे, जिल्द की बीमारियां अलग से होंगी और इनका कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। इंतहाई तकलीफ और दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है। आइए आगे चलते हैं, आपको बाजार की सूरत हाल भी दिखाता हूँ। बात के एक मेन बाज़ार के अंदर मौजूद हूँ। ये बाज़ार है बेसिकली, और बाज़ार के अंदर अगर आप देखें तो जो गलियों का हाल है बाज़ार का, तो उससे भी 4 गुना बुरा हाल है। अभी आपने एक छोटी फुटेज भी देख ली होगी। जो बाज़ार के लोग हैं, जो दुकानदार हैं, इनसे भी मैं बात करता हूँ, ये किस तरह से अपना सर्वाइवल कर रहे हैं। देखिए ना, ये दुकान है, दुकान का एक किराया है, बिजली का बिल है, एक्सपेंसेस हैं, और वो जाहिर बात है जब तक इनके पास ग्राहक नहीं पहुँचेगा तब तक ये इनके अखराजात नहीं चल पाएंगे। तो क्या सूरत हाल है इनकी, सवाल से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? कैसर लतीफ़ है। ये इलेक्ट्रिशियन, ये जो इलेक्ट्रिक शॉप है, कितना अर्सा हो गया चलाते हुए आप? ये तकरीबन 3 साल हो गए हैं। 3 साल हो गए, और 3 साल से ही पानी ऐसा ही है। 3 सालों से ये सूरत हाल है? ऐसे ही सूरत हाल। तो गाहक पहुँचता है आपके पास जो सूरत हाल है? नहीं, गाहक किधर आता है, गाहक के पास खुद जाना पड़ता है। अच्छा, कॉल आ जाती है कि जी फलानी चीज़ भिजवा दें, फलानी चीज़ भिजवा दें, खुद जाना पड़ता है। ठीक है। सबको बताया है, जितने वोट लेने के लिए आते हैं यहाँ पे, लेकिन कोई भी है यहाँ नहीं सुनता। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग पानी में ही रहते हैं। घरों में भी पानी ऐसा ही है, गलियों में भी ऐसा है, दुकानों में भी ऐसा ही है। नहीं, ये तो बहुत ही गंदी सूरत हाल है। और अब मुझे ये बताएं, कितना किराया आपके इस दुकान का, और बिजली का बिल आपने कितना जमा करवाया इस महीने, पिछले महीने जो है? इस महीने में 4000 जमा कराया। और किराया कितना इसका? किराया इसका 4000 किराया।
दुकान का? हाँ जी। तो ये 8-10 हज़ार को रोटी पानी बाकी चीज़ें भी चलती हैं, तो इतना खर्चा निकल जाता है? नहीं निकलता इसमें, तो फिर सर्वाइव कैसे कर रहे हैं? बस ऐसे ही बैठे हुए हैं। अल्लाह के आसरे बैठे अल्लाह के हैं? आसरे। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया। आइए जी आगे चलते हैं और बाकी भी दुकानदार, इनसे भी बात करते हैं कि जिस तरह से बाज़ार की सूरत हाल है, तो बड़े लोग अवॉइड करते हैं कि जी ना ही गंदगी में जाया जाए, ना ही कपड़े ख़राब किए जाएँ, नमाज भी पढ़नी होती है, बुज़ुर्गों ने भी गुजरना होता है, तो लोग ज़्यादातर नहीं आते और कोशिश करते कि यार घर में ही रहा जाए, तो मुश्किल होता है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है आपका? मकबूल। ये अख्तर खान, आप लकड़ी का काम करते हैं? जी जी। तो लाइटें शाइटें सारी बंद की हुई हैं, बिजली गई हुई है या वैसे ही बंद की है? भाई बिल बहुत ज़्यादा वो किसने देना? वो तो आपने मीटर बंद भी रखना, तो बिल तो आने ही आना। हाँ जी, खाली का 950 रुपया, खाली का, बिना कुछ चलाए, कोई पंखा नहीं, कोई बल्ब नहीं। ये खाली हैं दुकानें, 950 रुपया एक का। तो ये दोनों दुकानें आपकी हैं? नहीं, एक ही है। अच्छा, ठीक है। जाती है पानी अंदर, ये बन्ने लगाए हुए हैं, ये देखें बन्ने, इनको दिखाएं। ठीक है। ये देखें, ये वहाँ बन्नी तो बनाई भी है आपने। चलिए, शुक्र ये है कि आपकी दुकान के अंदर पानी नहीं है। वो खुद रोका है, नहीं तो वो गया था, वो अंदर तक गया था। सब सामान खराब, हर चीज़ खराब, बच्चे गुजरते हैं वो भी खराब, गिरते हैं बच्चे, बहुत बुरा असर है। तो इलेक्शन में आपने ही लोगों को सिलेक्ट किया है, आपने ही लोगों को वोट डाला है, अब वो बंदे अगर आपका काम नहीं करेंगे तो कौन काम करेगा आपका? पहले ये बताएं। हम नहीं करते, बिशारत डोकर हुआ है, वो कहता मेरे पास इख्तियार नहीं है। वासा वाले आते हैं, डेली आते हैं, पाइप डालते हैं गटर में, मूवी बनाओ भाई, मूवी बनाओ भाई, बन गई, बंद करो, चलो वो जा रहे हैं बस। तो ये तो फिर आपको चाहिए कि जब वो मूवी बना रहे होते हैं तो आप भी उसकी मूवी बनाएं कि ये मूवी बन रही है, ये इन्होंने कोई काम नहीं किया, एवं सरिया मारकर अपनी कार्रवाई पूरी की है और चले गए, तो आपको भी वीडियो बनानी चाहिए। भाई जब बड़े नहीं सुनते तो वो कैसे सुनेंगे? जब अफसर ही नहीं उनको कहते कि काम करो तो कौन करे? सर देखें, अगर तो आपका जो बंदा है सरकारी, जो वासा का बंदा, अगर यहाँ पहुँच गए, टीम पहुँच गई है, मशीनरी पहुँच गई, इसका मतलब है कि उनको पीछे से हुक्म हो गया कि जाओ जाके काम करके आओ। अंग्रेज ने रेलवे लाइन बिछाई, इधर भी जगह छोड़ दी, उधर भी छोड़ दी कि आने वाले वक्त में जरूरत पड़ सकती है। इधर पैप बिछाए हैं, तो जो ऊपर वाले हैं उनका माइंड नहीं है कि कल को बादी बढ़नी है। 1.5 फुट का पैप बिछाया, 9 इंच का पैप बिछाया, वजह 9 इंच में इतनी बड़ी आबादी का पानी कहाँ से निकलेगा? कैसे निकलेगा? कम से कम 4 फुट का पैप बिछाएं, मेन गलियों में 2-2 फुट का बिछाएं। मेन मंजूर मेरा ख्याल होता होगा 2 फुट का ही, इधर आते आते 9 इंच का रह जाता है, बाकी खाया जाता है। खा जाते हैं। यही तो यहाँ पे हो रहा है, तो क्या करें फिर हम? तो मैंने अभी बात भी की है इलाके के जो बाकी लोग हैं कि जो एमडी वासा हैं, उनसे आपकी मुलाकात हुई है, खुद जाकर बात की है कि आपकी टीमें आती हैं, काम नहीं करती, तो क्या जवाब दिया उन्होंने? वो कहते हैं जी करते हैं, उनके बस का ही नहीं है। कल इधर थी गाड़ी, 10 नंबर में गाड़ी थी, हमने पैप लगा दिया जी, पैप, वो पैप लगाने से क्या मतलब उसको सफाई करो, नहीं पानी उठाया भी नहीं है। नहीं, सिर्फ पैप प्रेशर वाला घुमाते हैं, चले जाते हैं। बहुत शुक्रिया जी। आइए जी आगे भी बढ़ते हैं। चाचू थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया जी, शुक्रिया। वो कुछ दोस्त भी बैठे हुए, ये हमारे आने से पहले तो लूडो खेल रहे थे, अब हमारे आने के बाद लूडो उठा दिया। यार ये क्या किया आप लोगों ने? हैं लूडो क्यों उठा दी है? क्या क्या नाम आपका? मोहम्मद उमैर। यार लूडो मेरे साथ भी खेलते यार, मुझे भी आती है खेल। बैठ जाए, खेल लेते हैं। ठीक है, टाइम पास कर लिया, कुछ ना कुछ तो करना ही है बंदे ने। क्या सूरत हाल की हुई आप लोगों ने अपने इलाके की? सामने ही है सब, कोई कस्टमर वगैरह नहीं आ रहा है, दुकानें वेली पड़ी हैं, कोई दुकान सब फाने फिनिश हो गई है। तो चलो, ये जो सिगरेट पान की दुकान होती है, बोतलों की दुकान होती है, इनके चिप्स वगैरह बोतलें शोतलें तो चलती रहती हैं, या वो भी नहीं चल रही? वो भी नहीं है, कस्टमर ही नहीं आ रहा। ये देख लें, सुबह सारी मार्केट में देख लें, कोई बंदा नजर आ रहा है आपको? कोई भी नहीं है। मुझे तो पूरे बाजार में कोई बंदा नहीं नजर आ रहा। वो जिस तरह का पानी, जो गली की सूरत हाल है, लोग बाहर ही नहीं निकलते। जी इसी तरह ही है। कितना दुकान है, यानी रेंट कितना है इस दुकान? 40 रुपया। 4500 रुपया, और उसके बाद बिजली का बिल वगैरह? बिजली का बिल भी है। तो निकल जाते हैं खर्चे? नहीं, कोई नहीं। निकलते होंगे तो आप दुकान चला रहे हैं ना? का भी रह रहा है, बिल ही नहीं तारा पिछले माह का भी। अच्छा जी। तो अब फिर तो 2 महीने का हो जाएगा, तो फिर मीटर उतरवाने का प्लान है? जी। यार मीटर ना उतारो यार, बिल जमा कराओ। कल पिछली गली में बाबा एक फोत हुआ है, ठीक है, जनाजा लेके जाना था, उन लोगों ने गाड़ी पे जनाजा ले गए डाले पे। यार ये कौन सा रहना बहना है इधर? बहुत तंगी है, बहुत ज़्यादा तंगी है इस साइड पे यार। ये आगे चले जाए 9 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर, 12 नंबर, हर गली में पानी है, तकरीबन घुटनों तक पानी है। पानी तो हर गली, हर बाजार, ये पूरा यूसुफाबाद जो है ना, ये तो सारा भरा पड़ा है गंदे पानी में। ये अच्छा, ये बारिश के बाद ज्यादा हुआ या उससे पहले थोड़ा बहुत था? बारिश के बाद भी, उसके पहले भी गटर की लाइन सभी बात। ये 2 साल हो गए पानी में, ये थोड़ा, हाँ जी 2 अरसा हो गया इन्हें। 2-3 साल हो गए। थोड़ा बहुत तो कभी नहीं काम किया वासा ने आके, कभी नहीं पानी उठाया? वो टाइम निकाल के बस गुजर जाते हैं। टाइम पास करते हैं, आपको चाहिए, जैसे वो अंकल भी कह रहे थे कि आते हैं वीडियो बनाते चले जाते, तो आप भी उनकी वीडियो बनाएं कि ये देखें जी, ये काम नहीं कर रहे और कार्रवाई डाल के निकल रहे हैं। वो बोलते हैं कि आपकी लैंड डेड हो गई है,
लाइन नहीं डलेगी, यानी पाइप ही सारे नहीं डलने हैं। पैप नहीं डलने हैं। तो फिर उनको कहना था डालो भाई, किसने डालने? वो कागज दिखा देते हैं, कहते कागजों में मेन लाइन आपकी पै गई है, ठीक है ना। वो कागजात में। हाँ जी, कागजात जब भी जाते हैं ये सभी इकट्ठा होकर वो कागज दिखाते हैं, ये देखो जी मेन लाइन पै गई है साइन तक इस रोड पे। तो आगे ये क्या जवाब दें, ये भी तो बताएं। अब आप देखें चलें, जो पीटीआई का दौर नहीं आया, ठीक है, बेशक वो जीती, लेकिन मेजॉरिटी में ज़ाहिर है अब मुस्लिम लीग नून है, पावर में है, तो इनके जो अफसरान हैं इनसे जाकर बात करनी थी, मुलाकात करनी थी, रिक्वेस्ट करनी थी। इनके अफसरान से भी बात की है, ठीक है ना। वो कहते हैं पीटीआई को आप लोगों ने जिताया, पीटीआई से रिक्वेस्ट करें, ठीक है। तो पीटीआई से कैसे रिक्वेस्ट करेंगे आगे, ये बताएं। नहीं, सारी बात है, ये तो इंतहाई गलत बात है। देखिए, जो अवामी नुमाइंदा होता है उसको वोट डले या ना डले, उसने अपने अवाम की, अपने इलाके की खिदमत करनी होती है। ये जो लोग आपको ये कह रहे हैं कि जी हमें वोट नहीं डाला, तो हम आपको क्यों आपकी सपोर्ट करें, तो कल को उन्होंने दोबारा नहीं आना वोट के लिए यहाँ पे। वो तो आना, लेकिन 5 साल गुजर ही जाने। वो तो आना, लेकिन आगे की हमें भी याद रहेगा, हमारे माइंड में रहेगा लोगों को वोट देने हैं कि नहीं देने हैं, ये तो होगा ना। बहुत शुक्रिया जी। कब्ज़े ज़रात यूसुफाबाद आज मैंने विज़िट कराया आपको, और ये माना वाला है, और जैसे कि सूरत हाल आपने देखी है, गलियों की, बाज़ारों की, जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं, रिहाइशों की जो उनकी रुदात है वो मैंने आप तक पहुँचाई है। बहुत ही बुरा हाल है। वासा की बात करें या फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट की बात करें, सिवरेज की बात करें, तो ये सारे मामला जो हैं वो देखने वाले हैं। एमडी वासा साहब से रिक्वेस्ट है कि आपकी जो टीमें यहाँ पर आती हैं, रोज़ाना भेजते हैं, वो कार्रवाई डालकर चली जाती हैं और काम नहीं करती, ठीक है। और इलाके के लोगों का यही एतराज़ है कि टीम आती है और अपनी कार्रवाई पूरी करती है और अपनी पिक्चर्स बनाती है और अपने अफसरान को भेज देती है कि देखिए जी हम काम कर रहे हैं, और वो चले जाते हैं। अगर आपकी टीमें काम कर रही हों तो इलाकों का ये सूरत हाल ना हो, गलियों की ये सूरत हाल ना हो। अगर यहाँ पर पाइप का इशू है, अगर यहाँ पर मेन लाइन का इशू है, तो वो सॉल्व किसने करना है? वो ना मैंने करना है, वो ना यहाँ इलाके के लोगों ने करना है। आप इदारे के एमडी हैं, आपने ही ये काम करना है। जब तक आप कोई लायामल नहीं निकालेंगे, आप जब तक कोई हल नहीं देंगे इस इलाके के लोगों को, तब तक इस इलाके का मसला यूं ही रहेगा और लोग यहाँ पे बीमार होते रहेंगे और आपको कोसते रहेंगे। मेहरबानी करें, अपनी जो आप पर जिम्मेदारी दी गई है, ठीक है, उसका जिम्मेदार होने का सबूत दें और अपनी जिम्मेदारी प्रॉपर निभाएं। मुझे पूरी उम्मीद है हमारे ये जो मेरी बात है और यूसुफाबाद के लोगों की बात है, ये आपकी समाज तक ज़रूर पहुँचेगी। तो खबरें नज़र बहुत सारा ख्याल रखिए। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में हाजिर होते हैं, देखते हैं कि जनाब आगे हम क्या लेकर के आते हैं आप लोगों के लिए। बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।